नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। ईडी की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कांग्रेस की तरफ से काफी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनके ऊपर ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली का माहौल जो है काफी गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इसमें पीछे हटने वालों में से नहीं है। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी सियासी घमासान के बीच अब नजर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की कमान को कौन संभालेगा। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद ही खास मेहमान प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से देखा गया कि दिल्ली में आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वही दूसरी तरफ लगातार ईडी जो है पूछताछ कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसी बीच अगर प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी जो है अपने भाई से कदम मिलाती हुई नजर आई। ईडी ऑफिस हो चाहे फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, सब जगह प्रियंका गांधी जो है सामने बढ़कर जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई जो है राहुल गांधी पर चल रही है। तो इस बीच कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथों में होगी? तो बिल्कुल देखिए मेघा, जिस तरह से आपने कहा, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त नहीं है वहां पर मौजूद। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अस्पताल में है बीमारी के चलते, और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो है वो ईडी के दफ्तर में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी लगातार प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी अब पार्टी को लेकर के अपनी एक जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो भी ये समझ रही हैं कि इस वक्त अगर पार्टी को संभाला नहीं गया, पार्टी में एकजुटता अगर नहीं रही, तो कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाएगी। और जाहिर सी बात है कि कई राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं अगले साल, तो ऐसा इस बात का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा सकती है। और यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जिम्मेदारियों को निभाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हमने कल देखा कि प्रियंका गांधी सबसे पहले राहुल गांधी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन वो वहां पर उनके साथ गई। उसके बाद जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, तो वो वहां भी उनसे मिलने के लिए गई। और आज भी हमने जैसे देखा कि वो कांग्रेस के मुख्यालय पहुंची, और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान की जिम्मेदारी निभा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद अब कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में आ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब सबकी नजरें जो है वो प्रियंका गांधी पर टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो, सभी हिरासत में है। कहीं ना कहीं पुलिस लगातार कई दिग्गज नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, कई सारे कार्यकर्ता भी हिरासत में हैं। तो देखा जा रहा है अभी कांग्रेस पार्टी जो है बिखरती हुई नजर आ रही है। इस बिखरती हुई पार्टी को कहीं ना कहीं संभालने का काम जो है प्रियंका गांधी कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी कह रही है एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यहाँ पर संबित पात्रा की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि पहले यहाँ पर कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, उसके बाद ड्रामा कर रही है। तो आज जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या सच में यहाँ पर विरोध करने की मंशा है या ड्रामा किया जा रहा है अपनी गलती को छुपाने के लिए? तो बिल्कुल देखिए मेघा, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उससे जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वाकई में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया है, अगर वाकई में वो निर्दोष है, तो जाहिर सी बात है कि तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ईडी की जो सोई है शक की, वो किसी और नेता पर नहीं पहुंची है। कई नेताओं का नाम सामने आया, भ्रष्टाचार के आरोप में उनसे पूछताछ हुई है, और अगर वो निर्दोष है तो ईडी ने उन्हें निर्दोष करार करते हुए उन्हें बेगुनाह उन्हें जाने भी दिया है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि आखिर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो आखिर किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से जब ईडी का समन मेघा भेजा गया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, तो रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि राहुल गांधी निर्दोष है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही
राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचने की बात जब सामने आई, तो किस तरह से हमने देखा कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े पद पर हैं, जब ऐसे में उन्हें अपने राज्यों को संभालना चाहिए था, वो खुद अपने राज्यों को छोड़कर दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहां पर आप देख सकती हैं मेघा, किस तरीके का माहौल इस वक्त दिल्ली में बन गया है कि धारा 144 लगानी पड़ी है, दिल्ली के कितने सारे रूटों को बदला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है मेघा कि सवाल तो उठता है कि आखिर क्या वजह है। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर क्यों आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है वो केंद्र के इशारों पर चल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो बयान है या जिस तरीके की हरकतें सामने आ रही है, उससे जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठ रहा है। जी बिल्कुल, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर ईडी का शिकंजा चल रहा है, कस रहा है, उसके बाद क्या राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में लगातार जो है राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, कई सवालों के जवाब मांगने की कोशिश यहाँ पर ईडी की तरफ से हो रही है। एक तरफ जहां ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी देखी जा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई सारे नेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी आज जो है देश में तानाशाही कर रही है और सरकारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रख रही है, कठपुतली की तरह जो है वो नचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कई सारे बयान सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये तमाशा कर रही है और इस तरह की चीजें जो हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, इसमें फायदा किसका है। आज जो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में फायदा होगा, या फिर जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई है, 2024 की तैयारी कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सवाल तो उठ ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में अब चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल दोनों पर ही खड़ा हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात करें तो तकरीबन 6 से 7 साल का गैप था, कोई कार्रवाई नहीं की गई ईडी की ओर से। और अब ऐसे में अचानक से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा जाना, जाहिर सी बात है कि ऐसे में विपक्ष सवाल करेगा कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव होने वाले हैं और अचानक से इस तरीके से जो समन भेजा गया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि शायद 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बयानबाजी की जा रही है, बीजेपी के कई नेताओं को लेकर। और साथ ही अगर ये 2024 की तैयारी चल रही है तो वाकई में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो ईडी के दफ्तर में बिजी हैं और सोनिया गांधी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में बिजी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देखिए बिखर तो रही है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, और अब एक तरफ जहां राजनीतिक घमासान दिल्ली में मचा हुआ है, इसी बीच अब जीत किसकी होगी। क्या कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर समन भेजा गया है, उन सभी आरोपों के बाद राहुल गांधी क्या जो है निर्दोष होकर बाहर निकलेंगे, या फिर बीजेपी की, जिस पर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है ईडी और सीबीआई की। और आने वाले समय में चुनाव की अगर बात करें तो इस पूरे सियासी घमासान का किस पार्टी को फायदा होने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।